गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 पार्ट 3 पद परिचय। कक्षा 10 व्याकरण में जो मानक हिंदी व्याकरण है उसमें कक्षा 10 के लिए अध्याय 3 पार्ट 3 पद परिचय। आज का शीर्षक हमारा है पद परिचय। हम लोग आज पद परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही हम पद कहते हैं। शब्द क्या है? अब हम शब्द को जान लेते हैं। हालांकि ये तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको और बताना चाहते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और दूसरी बात, शब्द भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। अब दूसरा प्रश्न बनता है पद परिचय किसे कहते हैं? अभी तो हम पद के बारे में जाने कि पद किसे कहते हैं। अब देखते हैं पद परिचय किसे कहते हैं। तो वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। ये समझ में आया? वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। अब तीसरा प्रश्न बनता है पद परिचय के तत्व। पद परिचय में हम किस किस तत्व का परिचय देते हैं? तो पद परिचय के तत्व, पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, शब्द के भेद, शब्द के उपभेद, लिंग, वचन, कारक, काल आदि का भी परिचय देना होता है। अब सबसे पहले क्या आया? शब्दों के भेद। तो हम पहले शब्दों के भेद को पढ़ते हैं। हालांकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आप ये सब अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, फिर भी हम एक बार आपको और बताना चाहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला स्रोत एवं इतिहास के आधार पर, ये शब्द भेद है। ये यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं ये शब्द भेद पढ़ रहे हैं। तो स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा रूप या प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। अभी हम आपको कुछ दिन पहले वाक्य भेद पढ़ाए थे। तो वाक्य भेद 2 आधार पर होता है, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। लेकिन शब्द भेद 4 आधार पर होता है। तो शब्द के जो है ये 4 भेद हैं, और इन 4 भेदों के जो भेद हैं वही उपभेद कहे जाते हैं। मतलब शब्द के 4 पुत्र हैं इतिहास के आधार पर, तो इतिहास के भी 4 पुत्र हैं, तो ये उपभेद हो गए हैं। आप इस तरह से इसे समझिए। अब पहला स्रोत क्या है? पहला आधार क्या है? स्रोत या इतिहास के आधार पर। तो इतिहास के आधार पर शब्द के 4 भेद या 4 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब दूसरा है रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तीसरा है प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। अविकारी को भी अव्यय भी कहते हैं। चौथा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द, चौथा विपरीतार्थी शब्द। अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पद परिचय के लिए कितने तत्वों की ज़रूरत होती है। शब्दों के भेद, उपभेद। तो अभी हम सिर्फ आपको शब्दों के भेद बताए हैं। अपने दूसरे वीडियो में हम शब्दों के उपभेद बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे,
ये सब हम अलग अलग करके विस्तृत जानकारी आपको देंगे। आशा करते हैं कि पद परिचय और पद परिचय के तत्व में आपको शब्द के भेद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में हम आपको शब्द के उपभेदों को समझाएंगे। धन्यवाद।